तो फिर वही माँ शारदा सरस्वती माता, जिसे हम विद्या लेते हैं, उनकी कृपा से हमें विद्या प्राप्त होती है। शक्ति जिसे हम माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गा से प्राप्त करते हैं, वहाँ भी माँ ही है। और धन जो माया है वह पूरे सृष्टि को व्याप्त रखती है, माँ लक्ष्मी। फिर हम माँ के पास ही जाते हैं। यह चराचर जगत माता रानी के इर्द गिर्द ही है। वह उनकी शक्ति का परिणाम ही है कि हम माता के शरण में हैं, उनके बालक हैं, उनसे अपनी बात कहते हैं और माँ हमारी बात सुनती है। नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा होती है। देवी सप्तशती में लिखा हुआ है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंड घंटेति, कुष्ठमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, सप्तमम कालरात्रिक, महागौचाष्टकम, नवम दुर्गा प्रकृतिका। 9 दुर्गा में हम इन्हीं की पूजा करते हैं। अब हम आते हैं माँ की कृपा। जितने भी जीव हैं, चर अचर, जितनी भी इस सृष्टि में जो भी कण है, सब माँ से वशीभूत पराभूत है। हम माँ के रूप में पूजा करते हैं। शुरू करते हैं माँ की कथा से प्रारंभ करते हैं। वहाँ भगवान गणपति हैं, कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी शिव शक्ति के प्रथम पुत्र। इनकी कथा सुनने के बाद हम गणपति पर आएंगे, फिर माँ के पास चलेंगे। जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया, पूरे विश्व को अपने भयावह कृत्यों से लोगों को दुख देने लगा, कष्ट देने लगा, निर्दोष लोगों की हत्याएं करने लगा, सारे देवताओं से उनका अधिकार छीन करके स्वयं इंद्र बन गए। देवता सभी त्रिदेवों के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि हमारे बस का नहीं है, हम तो आशीर्वाद दे दिए। देने के बाद जो उत्पात कर रहा है, इसका समन अब आप भगवान विष्णु के पास जाइए। भगवान विष्णु के पास जब गए, सभी देवता जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना की है, तो भगवान विष्णु बोले कि ब्रह्मा जी जो वरदान दिए हैं, आप लोगों को पता है, तारकासुर जब वरदान लिया था ब्रह्मा जी के बाद शंकर भगवान से, तो शंकर भगवान से वह अमरता का वरदान मांगा था। हे प्रभु, हमारी तपस्या से यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर कर दीजिए। तो भगवान शंकर बोले कि ऐसा नहीं है, जिनका भी जन्म होता है उनका मरण निश्चित है, अब कोई दूसरा वर आप मांगिए। तो तारकासुर चूंकि तपस्या तो अमरता के लिए ही किया था, तो वह भगवान शंकर से लपेट के वर मांगता। क्या वर मांगा कि प्रभु अगर ऐसा ही है तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि आपके अंश से जो उत्पन्न हो, आपके अंश से जो उत्पन्न हो और उसकी आयु मात्र 7 दिन ही हो, मतलब 7 दिन के बालक से मेरी मृत्यु हो और वो भी आपके अंश से उत्पन्न हुआ। विष्णु भगवान जब राज देवताओं को बताए तो देवता तो भस्म रह गए। ये संभव कहाँ है कि 7 दिन का लड़का और उस तारकासुर को, जिसे इंद्र का वज्र कुछ नहीं बिगाड़ सका, सूर्य की गर्मी जिसे बिगाड़ न सके कुछ, वायु पवन देव विश्वकर्मा से बना जितने भी अस्त्र थे सब उसके पास शून्य हो जाते। तब सभी जाकर महादेव की आराधना किए। महादेव से पूछे कि इसका उपाय अब आप ही बताइए, वरदान तो आप ही दिए हैं, तो इसके मृत्यु का कारण बताइए। तारकासुर के वध का उपाय भगवान शंकर बताए कि उसकी मृत्यु का वरदान तो यही हमने दिया कि जब मेरे अंश से जो उत्पन्न होगा वह 7 दिन का बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तारकासुर पता चला उसको कि सब देवता उसके लिए, उसके वध के लिए प्रयासरत है, तो भगवान भोलेनाथ की फिर आराधना शुरू किया। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि अब हम धर्म संकट में पड़ने वाले हैं, वे फिर समाधि में मग्न हो गए। अब पूरी सृष्टि को त्राहिमाम तारकासुर कर दिया था। उसके वध का उपाय बस वही था। उसके पहले रामायण में आप कुछ दिन पहले यहाँ बाबा सुना रहे थे, सती प्रसंग। दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी माता सती,
उनका शादी भगवान शंकर के साथ हुआ था। रामायण में जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी अपनी पत्नी के साथ वन में जा रहे थे तो कुंभज ऋषि के आश्रम से भगवान कथा सुन के वापस जा रहे थे। माता पार्वती और शंकर भगवान प्रभु की कथा सुन के वापस जा रहे थे तो भगवान उनकी महिमा को देखकर जब देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम वन में सीता के लिए भटक रहे हैं तो ऊपर से हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किए। अब माता पार्वती मुनि होने वाला था कुछ शंका में पड़े कि कहते हैं कि हमारे प्रभु सबसे देवों के देव महादेव हैं तो ये फिर ये जंगल में भटक रहे दोनों मनुष्यों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया और भगवान भोलेनाथ से सवाल तो कर दी कि प्रभु आप तो जगत पिता हैं, महादेव हैं, फिर आप इनको क्यों प्रणाम करते हैं। तो सती के शंका समाधान के लिए भगवान श्री राम की कथा बताते हैं कि वह परमपिता विष्णु के अंशावतार श्री राम हैं और यहाँ लीला कर सभी तरह से शंकर भगवान पार्वती जी को समझा लेकिन पार्वती जी समझी नहीं। फिर उनके मन में जो सवाल था शंकर भगवान से कहती कि प्रभु ऐसा करें कि हम जाके थोड़ा सा उनसे मिलें, उनकी परीक्षा लेकर देखें कि वह सही में पर ब्रह्म है, भगवान है या ऐसे ही मनुष्य के रूप में है। भगवान समझ गए भोलेनाथ की होनी कुछ होने वाला है। पीपल के पेड़ तक भगवान भोलेनाथ बैठ गए और माता सती चली राम जी की परीक्षा ले। जब सती माता पहुंची राम जी से कुछ दूरी पर तो विचार की कि किस तरह से जाके हम भगवान की परीक्षा लें कि वो परम ब्रह्म है कि नहीं है। तो सीता माता का रूप बना। माँ सीता के भेष में जो ही वे आगे प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण के सामने पड़ी, प्रभु तो अंतर्यामी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माता आप अकेले इस जंगल में किस कारण घूम रही हैं, भगवान भोलेनाथ कहा। अब माता अपनी फूल फूलते देखकर शर्मा गई। वो अपने वास्तविक रूप में आकर प्रभु से पुनः प्रणाम कर वहां से लौटी। जब वहां से लौटी अब इनके मन में शंका हो गया कि प्रभु के भोलेनाथ के कहने के बाद भी मैंने नहीं माना कि ये परब्रह्म विष्णु के अवतार श्री राम है। मेरे मन में शक उत्पन्न हो गया और पति की बात को हम नहीं माने, भगवान भोलेनाथ की बात को नहीं माने। किस मुंह से मैं प्रभु के पास जाऊंगी। इसी उधेड़ में धीरे धीरे भगवान के पास जा रही थी। जब भगवान के पास पहुंची भोलेनाथ बोले कि सती जी बताइए आपकी शंका का समाधान हो गया। अब सती किस मुंह से बोले कि हम क्या करके आई है। सती वहां झूठ बोली, यहाँ पर वो परीक्षा नहीं लिए हैं, ऐसे ही हम आ गए। जब यह बात भोलेनाथ बोले कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता,